नमस्कार, स्वागत है आपका लीगल न्यूज़ पे और मैं हूँ अजीत शुक्ला। आज हम बात करेंगे वकालत की बात वकीलों के साथ। हम खड़े हैं बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के मुख्य केंद्र पर और हमारे साथ बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के प्रदेश सदस्य पद के प्रत्याशी जो हमारे अग्रज भी हैं और वो हैं प्रदीप धर त्रिपाठी भैया। हम उनसे कुछ बात करेंगे जो अधिवक्ताओं के हित के विषय में होंगी और वो तमाम विषय हैं जिनको हम इनके सामने रखेंगे और इनसे सवाल करके हम जानेंगे कि क्या जो अधिवक्ता हैं या आप चुनाव जीतने के बाद जो है उनके कल्याण के लिए क्या करेंगे। और इसी के साथ सबसे पहला सवाल भैया आपसे ये है कि जो अधिवक्ता कल्याण निधि है और जो नए अधिवक्ता हैं उनको तमाम प्रकार की समस्याएं होती हैं, तो अगर आप इस चुनाव में विजय श्री प्राप्त करते हैं तो आपका क्या जो है उसके प्रति रवैया रहेगा, क्या आपका पहला कदम रहेगा? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। कैसे पारदर्शी बनाया जाए, जो व्यवस्थाएं हैं इसकी ऑनलाइन प्रत्येक वर्ष ऑडिट किया जाएगा, एक ऐप बनाया जाएगा ताकि जो अधिवक्ता हैं फंड मिलने के मामले में कहें जैसे विकलांग हैं कुछ लोग, मृत्यु के बाद सुविधाएं असुविधा होती हैं, लंबा समय लगता है, उसे हम लोग आसान करेंगे। सरल भाषा में कहें तो कागजी कम रहेगा, ऑनलाइन ऑफलाइन ज़्यादा रहेगा ताकि उन्हें सुविधा मिल सके, उनका काम आसानी से हो सके। अधिवक्ता एक ऐसा वर्ग है जो अधिक पैसा ही कमाता है परंतु सुविधाएं बहुत होती हैं बार के माध्यम से, पर व्यवस्था हमें ये कहें कि जैसे कि खामियां कह सकते हैं उसे कम की जाएगी ताकि आम अधिवक्ता परेशान न हो, उसे फंड रिलीज आसानी से मिल सके। भैया तमाम प्रकार की समस्याएं होती हैं जो जैसे चेंबर अलॉटमेंट के लिए हो गया और तमाम सारी सुविधाएं, जैसे मूलभूत लाइब्रेरी की सुविधा होती है और जिले स्तर पर तमाम चीज़ें होती हैं जिनको असुविधा जिन अधिवक्ताओं को झेलना पड़ता है बार बार। छोटे जिले से जो अधिवक्ता आते हैं, अगर आप जो है सदस्य चुने जाते हैं तो इसके लिए आपका क्या रवैया रहेगा छोटे जिलों के, खास करके छोटे जिलों के लिए जो अधिवक्ता हैं उनके लिए? देखिए ऐसा कुछ नहीं है जी, मेरे लिए कोई जिला छोटा नहीं है या कोई बड़ा है। जो सुविधाएं सबको मिलेगी वही सबके पास जाएंगी, वो छोटे बड़े की बात नहीं है। प्रयास ये रहेगा मैं वहाँ जाऊँ, खुद ऑडिट करूँ, निरीक्षण करूँ, जो हो सके मुझसे, जो बेस्ट हो सके उसे बेस्ट करूंगा मैं। बात ये है कि अगर हम लोग आज जीत के पहुंचते हैं, लोग उम्मीद करते हैं, उनकी उम्मीद को खत्म करूंगा। और आजकल का डिजिटलाइजेशन का युग चल रहा है, तमाम चीज़ें जो है डिजिटल हो रही हैं, तो जो डिजिटलाइजेशन है इस पर विशेष रूप से क्या ध्यान आप लोगों का रहेगा? मैं इसके पक्ष में पूर्ण रूप से, अच्छी बात है, डिजिटल होगा और तेजी से लोग जुड़ेंगे, डिजिटल प्रक्रिया आसान की जाएगी। जैसे कि आज समय बहुत कुछ है, हर जगह वाईफाई नहीं है, तो व्यवस्था की जाएगी, एक हॉल बनाया जाएगा, बड़े बड़े हॉल बनाए जाएंगे जहां लोग बैठकर अपने काम ऑनलाइन कर सकें। एक ऐप बना दिया जाएगा, उस ऐप पे जैसे केस के बारे में जानकारी चाहिए, आसान प्रक्रिया आसान तरीके की जाएगी, लोग उससे जुड़ेंगे। सर बहुत बड़ा चुनाव है बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का और इसमें जो है कई बार जो पीछे की प्रतिक्रिया अधिवक्ताओं की रही है उसमें ये देखने को मिला है कि जो विजय श्री प्राप्त प्रत्याशी हैं वो धीरे धीरे उनका भाव अपने अधिवक्ता साथियों के लिए, जो दूर के साथी हैं या जो नज़दीकी साथी हैं उनके लिए कम होने लगता है और यदि जो है इस तरह का रवैया उनको खराब लगता है, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? देखिए मैं बहुत सामान्य परिवार से हूँ, पहली पीढ़ी का अधिवक्ता हूँ, दर्द समझता हूँ, मेरा भाव ऐसा नहीं उनके प्रति। 2,49,808 बताता है, मैं सबके प्रतिबद्ध करता हूँ, वचनबद्ध हूँ, पूर्ण रूप से काम करूंगा, भाव वही रहेगा जो अभी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक विशेष सवाल आपसे और है कि तमाम बार आपको देखा गया है कि अधिवक्ता साथियों के लिए बड़ी लड़ाइयाँ आप लड़ते रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि आप क्या इसी तरह की लड़ाइयाँ अगर आपको भी जैसे प्राप्त होता है तो इसी तरह से संघर्ष करते रहेंगे जो अपने अधिवक्ता साथी अधिवक्ता भाई हैं उनके लिए, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए जब भी कोई मुझे फोन करता है, कोई अधिवक्ता हो, मैं स्वयं खुद पहले पहुंचता हूं, जो हो सकता है मैं जिस लायक हूं अधिवक्ताओं के लिए लड़ता रहता हूं, मैं वचनबद्ध हूं, हमेशा लड़ता रहूंगा। अधिवक्ता अधिनियम सुरक्षा की बात हो रही है, सिपाही लड़ रहा हूं, वहां पहुंचूंगा, जीतूंगा तो भी लड़ूंगा और हारूंगा तो भी लड़ूंगा, ये मैं वचनबद्ध हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना अमूल्य समय दिया हम सभी को और इसी के साथ शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।